लाल किले पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया है, कश्मीर को आज़ाद करवा दिया है। अब इस किस्म की बातें आपको सुनने के लिए मिलेंगी, लेकिन इन बातों के ऊपर आपने तवज्जो नहीं देनी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत गया है। पाक आर्मी ने अपना जो पेशा वाराना एक उनका अमल था उसके अंदर वो कामयाब रहे, और जो हमारा अजली दुश्मन है उसके इरादों को उन्होंने खाक के अंदर मिला दिया। यकीनन हमारे आर्मी चीफ की तरफ से, हमारी पाक फोर्स की तरफ से ये जो कहा गया था कि हम जगह का तयन भी बेहतर अंदाज से करेंगे और हम इसका फैसला और इसका जवाब इंतहाई मुदब्बिराना अंदाज से देंगे। मैंने आपके सामने ये अर्ज किया था कि जंगें जो हैं वो जज्बात से भी लड़ी जाती हैं कि लेकिन जज्बात से ज्यादा जंगों के अंदर हिकमत अमली को देखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज की हिकमत अमली इस काबिल है कि हम उसको सलाम करते हैं, और उन्होंने इंतहाई पेशा वाराना सलाहियतों के साथ इस बात को साबित किया कि मुल्क पाकिस्तान की जो अफवाज हैं ये पूरी दुनिया के अंदर इनका जो नाम है वो वैसे नहीं है। इन्होंने इस बात को इस दौर के अंदर ही नहीं बल्कि 65 के अंदर, 71 के अंदर ये साबित करके दिखाया है कि हम दुनिया की बेहतरीन फौजों के अंदर शामिल हैं। यहाँ पर एक चीज आप जहन में रखें कि पाक आर्मी ने सबसे पहले इस जंग का और इस ऑपरेशन का जो नाम रखा बुनियान मरसूस, ये कुरान करीम की आयत मुबारका से लिया हुआ वो मुबारक लफ्ज था कि जिसका मतलब है सीसा पलाई दीवार। यकीनन आर्मी चीफ जो हाफिज कुरान है, अल्लाह ताला ने उनको ये बसीरत अता फरमाई है कि सबसे पहले उन्होंने इस मिशन का जो नाम रखा वो कुरान करीम से उस नाम को अखज फरमाया, और जिस नाम की बड़ी बरकत थी फिर उसके साथ साथ जो है उन्होंने जिस वक्त का तयन किया ये सुन्नत मुबारका के मुताबिक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आप किसी जंग का, गज़वे का जो है वो आप आगाज फरमाते तो फजर की नमाज के बाद उसका आगाज फरमाते। यकीनन हमारा दुश्मन रात के अंधेरे में हमारे ऊपर हमला आवर होता रहा, लेकिन हमारी फोर्सेस ने इस बात का जो है वो सबूत मुहैया किया है कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं और हम रात के अंधेरे में शब खून मारने वालों में से नहीं हैं। हमारी जंग जो है वो ईमान की जंग है, और हम इस जंग को अंधेरे में नहीं बल्कि रोशनी के अंदर फजर की नमाज के बाद इन्होंने उसका आगाज किया। यकीनन ये ऐसी बरकत थी कि जिनकी वजह से कायद एज़दी इनके शामिल हाल रही और अल्लाह ने इस मुल्क को फतह अता फरमाई, और मुल्क पाकिस्तान के अंदर बसने वाले मुसलमानों के जो सर फखर से बुलंद हुए। यकीनन ये जो जंगें होती हैं ये बड़े दुख और कर्ब और नुकसानात का जरिया होती हैं, लेकिन जो मुसलमान हैं वो उन नुकसानात को कोई अहमियत नहीं देखा जिन नुकसानात के अंदर उसका अकीदा बच जाए, जिन नुकसानात के अंदर उसका ज़मीनी खित्ता बचने के साथ साथ उसकी जो ईमानी गैरत है वो बच जाए। यकीनन इन हालात के अंदर हमारा खित्ता भी महफूज रहा, इन हालात के अंदर हमारा अकीदा भी महफूज रहा, इन हालात के अंदर हमारा जो ईमानी जज्बा था वो कमजोर नहीं हुआ, बल्कि उस जज्बे के अंदर मजीद ज्यादा अल्लाह ताला ने तकवीयत अता फरमाई है। हमारी ये बेसब्री कौम जो है वो ये कह रही थी कि हमारी फौज ने फौरन उसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया, और जब अमेरिका भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया तो फौरन हमें उसका जवाब देना चाहिए था। ये सब्र व तहम्मुल के साथ दिए हुए पाकिस्तान के जो जवाबात हैं इनके जख्म इंडिया आने वाले दौर तक इनको चाटता रहेगा। मुझे वो वक्त याद है कि जब 1998 के अंदर 11 मई के दिन इंडिया के अंदर एटमी धमाके हुए तो पाकिस्तानी कौम सड़कों पर निकल आई कि हमें जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं देते। फिर 17 दिन के बाद 28 मई 1998 को जब पाकिस्तान ने एटमी धमाकों का जवाब दिया तो फिर पूरी दुनिया को पता चल गया था कि पाकिस्तान वाकई एक जो है वो ईमानी जज्बे वाली कौम है और इस्लाम के नाम पर बनने वाला ये वतन और रियासत है। इन हालात के अंदर भी पूरी कौम ने फौरन इस जवाब देने का जो एक जोर पकड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस ने, आर्मी चीफ ने, एयर फोर्स के जो हमारे चीफ हैं, नेवी के जो हमारे चीफ हैं, हमारी जो हुकूमत है, इन्होंने बर वक्त एक मौसर कार्रवाई के लिए मौसर वक्त का इंतखाब करके, मौसर जगहों का जो है वो इंतखाब करके इस बात का सबूत दिया है कि जहां हमारा ईमानी जज्बा सलामत है वहां पर हमारे पास जो मादी ताकत है उसमें भी हम किसी से पीछे नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहूदियत के दिए हुए जिस तरह वो ड्रोन यहाँ पर नाकाम हुए,
इसी तरह यहूदियत की एक फैलाई हुई नस्ल जो हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है वो भी अपने हमले कर रही है, लेकिन जिस तरह इसराइली और यहूदियों के ड्रोन गिर कर तबाह हुए, इंशाअल्लाह ईसाइयत और यहूदियत और जो है वो उनके जो हमारे मुल्क के अंदर एक खास सोच के लोग पैदा हो चुके हैं। मैं ये यकीन से कहता हूं कि उन ड्रोन्स की तरह ये भी जमीन बोस हो जाएंगे और ये भी अपनी मौत खुद मर जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।